आज माँ तेरा जगराता है, आओ आदि भवानी माँ। देखो बोलो शंकर भगवान की जय। जगजती जगतारिणी, जगजती जगतारिणी, जगजती जगतारिणी, सब लोगों में तू है समाई। जगजती जगतारिणी, जगजती जगतारिणी, जगजती जगतारिणी, तेज ब्रह्म व्यापक शब्द किए हैं दुर्गा माँ शिवानी, दुर्गा माँ शिवानी, दुर्गा माँ शिवानी। नौ बहनिया संग दुगनिया, नौ बहनिया संग में जगनिया, नौ माँ कल्याणी। आज माँ तेरा जगराता है, आओ आदि भवानी माँ। आज माँ तेरा जगराता है, आओ आदि भवानी माँ। आज माँ तेरा जगराता है, आओ आदि भवानी माँ। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जहाँ भी हो महारानी। आज माँ तेरा जगराता है, आओ आदि भवानी माँ। आज माँ तेरा जगराता है, आओ आदि भवानी माँ। आज माँ तेरा जगराता है, आओ आदि भवानी माँ। आज माँ तेरा जगराता है, आओ बोली शक्ति मैया की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। और भगवान भोलेनाथ के हाथ से माँ भगवान भोलेनाथ माता रानी को लेकर चले तो विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से खंड खंड होकर के जो जो स्थान पर गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए। मैंने 51 शक्तिपीठों का वर्णन और भी अन्य जो पीठों का वर्णन होगा मैं कल विस्तार से आप लोगों को और श्रवण कराऊंगा। और फिर माता रानी का वाहन सिंह ही क्यों हुआ, माता रानी ने सिंह को ही अपना वाहन क्यों बनाया है, क्यों सिंह वाहिनी कहलाई, ये भी कथा अपन लोग श्रवण करेंगे। अभी माता रानी राजा हिमांचल के यहाँ पर्वत राज की पुत्री बनकर के आई है। और सती जी ने उस योगा अग्नि में जाने से पहले एक प्रार्थना करी है। क्या वो प्रार्थना करिए ये कि जन्म जन्मांतर तक। तो शंकर जी की शादी में ऐसा थोड़ी ना होता तामझाम। शंकर जी की शादी में सोचे होंगे पहले के जमाने में मालूम है लाइट चले जाती थी तो दीपक को ढूंढा जाता था, माचिस को ढूंढा जाता था। आज तो हर एक व्यक्ति जेब में माचिस लेके घूमते हैं। मोबाइल का टार्च, पहले के जमाने में फोटो खींचने के लिए ना किसी एक व्यक्ति को बोलना पड़ता था भाई हमारी फोटो खींच दो ना। आजकल क्या ले लेते हो आप लोग, अरे बोलो ना, हाँ बस किसी की जरूरत है क्या। शादी ब्याह में भी दादा पहले के समय जब शादी में काम दाम होते थे ना तो रिश्तेदारों को काम दिया जाता था। फूफा जी को बोलते थे फूफा जी सामने बैठ के मेहमानों को देख लेना। बुआ जी तो होती थी ना, बुआ जी को सब्जी भाजी का काम दिया जाता था क्या नहीं। अरे बोलो ना, घर के रिश्तेदारी में पूरा काम धाम दिया जाता था कि नहीं। रिश्तेदारी भी बड़ी बुनाई रहती थी, रिश्तेदारों में एक बड़ा अटैचमेंट था। पहले के जमाने में रिश्तेदारों को काम दिया जाता था, है कि नहीं। आज का समय ठेकेदारी किसने ले लिया, सब्जी लाना है, पेंडाल बिछाना है, बर्तन लाना है। पहले बच्चे लोगों को बोला जाता था, हमारे जैसे लोग बर्तन लाने जाते थे। अब ये ठेकेदारी किसने ले लिया, सारी डेकोरेशन वाले ने। पूरा दे दो बस,
रिश्तेदारी में कितना अटैचमेंट था पहले, एक आत्मीयता थी, लेकिन अब सब पूरा कैटरस वाले ने ले लिया। सब्जी ला लूंगा हाँ मैं, तेल ला लूंगा मैं, सब कुछ आपको सिर्फ क्या देना है, क्या देना है। रिश्तेदार भी सोचते हैं अब जब पैसा गिन रहे तो फिर अपन काय को अपन भी सूट बूट में चलते हैं ना, है ना। अंग्रेजी के 3 शब्द बड़े खराब है। अंग्रेजी के 3 शब्द कौन से? शंकर जी की बारात अंधाले में ही आएगी। कहाँ उस समय लाइट और कहाँ डेकोरेशन, कहाँ का आ जाना बाजा। हाँ तो हम कहाँ थे अंग्रेजी में ना। कौन से 3 शब्द बड़े खराब है जानते हो? पहला शब्द है हाँ, पहले किसी को पैर लग जाता था ना, जब पास में बेटे पैर लग जाता था तो पहले क्या करते थे मालूम है? पैर पर पाँव छूते, गलती होगी प्रणाम। अब क्या बोलते? हाँ सॉरी बोलती माने सब गलती। पहले पैर छुआ जाता था, प्रणाम किया जाता था, झुका जाता था, अब बस सॉरी बोल दी माने सारी गलतियां। दूसरा, रिश्तेदारी में पूछा जाता था पहले, बच्चे लोग बोलते थे कौन आया बेटा, बच्चे को पता मेरे फूफा जी आए, मेरे मामा जी आए, मेरे काका जी आए। बच्चे लोग पैसे लेकर के दुकान जाते थे, पैसे मिल गए, दुकानदार को मालूम कोई ना कोई आए हैं, तब तो पैसे मिले, क्योंकि माता पिता पैसे दे सकते हैं। कौन आए तो बच्चे लोग गुहार लगा देते थे, मेरे मामा जी आए, फूफा जी आए, मौसा जी आए। अब बच्चे लोगों से पूछो कौन आए बेटा घर पे, कौन आए? अंकल। कौन आए? कल। पता ही नहीं चलता उसके मामा जी है, उसके फूफा जी है, या उसके मौसा जी है, या उसके चाचा जी है। बोलते हैं कौन आया है, पता ही नहीं कौन है। अंकल बोले माने सारी रिश्तेदारी एक संकल में आ गई। और तीसरा शब्द है, जब कथा हो जाएगी, मेहमान आते हैं अपने यहाँ, जाने लगते हैं, जा रहे, ठीक है, बाय, टाटा। पहले क्या बोला जाता था? फिर कब आओगे, फिर आना ना। सही जगह लगी कि नहीं? हिंदी के 3 शब्द बड़े खराब है। कौन से? हिंदी के 3 शब्द, किंतु, परंतु, मगर। पुराण में जाने के लिए निकले थे जी, किंतु ना धूप के कारण नहीं आ पाए। पुराण में जाने का पूरा मन था जी, परंतु ना मेहमान आ गए। आज पुराण में जाने का मन पूरा हो गया था, पूरा घर से निकल गए थे, परंतु ना मगर खा गए। जहां कहीं भी अगर कोई बात में शंका समाधान यदि कुछ आया, अपेक्षा लेकर गए, जहां किंतु, परंतु, मगर शब्द आ गया, समझ लेना कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ है। मेरा तो अगर उधारी मांगने के लिए कहीं किसी को कहे अच्छा उधारी देने का पूरा मन है, लेकिन ना हो गया, बैंक कॉलोनी वाले दिए नहीं, यानी तो सती जी ने योगा अग्नि में जाने से पहले एक बात कही है। क्या कही? कि ना मुझे पिताजी दक्ष जैसा चाहिए, मुझे केवल पति महादेव जैसा चाहिए, और वही पति जन्म जन्मांतर तक मुझे प्राप्त हो। और जिनके घर पे कन्या का प्रादुर्भाव होता है ना, बेटी का प्रादुर्भाव होता है ना, अलौकिक दर्शन, जिस घर में बेटियां हो, बेटियों की पायल की झुनझुन घर में सुनाई देती है, कितना सुंदर। जिस घर में बेटी है वो घर बड़ा भरा भरा लगता है, और जिस घर में बेटी नहीं है वो घर बड़ा सूना लगता है।
जिस घर में बेटी नहीं ना, वो घर बड़ा सोना लगता है। जिस घर में बेटी है वो घर बड़ा भरा भरा लगता है। लेकिन मालूम नहीं, जितने पैसे वाले लोग हैं ना, पैसे वाले लखपति लोग, उतने बेअक्ल लोग। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, ध्यान से सुनना। जितने पैसे वाले लोग हैं, शायद उनको आयोडीन की कमी हो गई है या फिर पैसे की गर्मी हो गई है। क्यों मैंने ऐसा कहा, ध्यान से सुनना मेरी बातों, क्योंकि ये चंडमुंड मरे नहीं है, आज भी जिंदा है। कैसे मैंने पैसे वाले को कहा जानते हो? जैसे पता चला कि बहू गर्भवती है, हाँ, टेस्ट कराने के लिए जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। क्या करवाते हैं? अरे बोलो ना, सोनोग्राफी। हाँ, सोनोग्राफी कराते हैं। गरीब आदमी जाते हैं क्या? बिना पैसे वाले जाते हैं क्या? जिनके पास पैसा है, अनाप शनाप संपत्ति है, वो लोग जाते हैं डॉक्टरों के पास, डॉक्टरों से चेकअप कराते हैं, सोनोग्राफी निकालते हैं। क्यों निकालते? कारण क्या है कि बताओ डॉक्टर साहब, बेटा होने वाला या बेटी? अब डॉक्टर साहब भी सोचते हैं पार्टी मालदार है, बेटा भी हो रहा हो तो बता देते हैं कि होने वाली बेटी है। बेटी है ना तो मार डालो, गोली खिला दो, हाँ, और मार डालो। ये कौन करते हैं? चंडमुंड। ये मधुर कैटा भी पैसे वाले, गरीब आदमी नहीं जाते महाराज, जो पैसे वाले हैं। और वो जो गर्भ में बेटी आई है, जिसने अभी इस धरती पर पैर भी नहीं रखा है, उसने एक मां के गर्भ में एक सपना देखा है कि मैं इस धरती पर आऊंगी, एक मां के साथ एक मित्रता का व्यवहार निभाऊंगी। एक सपना ही देखा है, कहां? गर्भ के अंदर। लेकिन बाहर क्या चल रहा है? बच्ची को मार डालो, कुछ दे दो दवाइयां और मार डालो। वो कोख में आने वाली बच्ची अपने मां से गुहार लगाती है, ओ मेरी मां, ये संसारी को देख करके क्या करोगी? स्त्री जाति को कभी भी सुख नहीं है, नारी जाति को कभी सुख है? छोटी है तो माँ बाप के वश में, शादी हो गई तो पति के वश में, और बूढ़े हो गए तो बेटा बहू के वश में। बेटी की याद हमको 3 समय आती है। कितने समय याद आती है बेटियों की? कितने समय याद आती है? 3 समय हमें बेटियों की याद आती है। पहली याद आती है बेटियों की कब? जब हम यज्ञ कराते हैं, कथा कराते, हवन कराते, उस समय जब अग्नि प्रज्वलित करने का समय आता है, उस समय कहते हैं कि कन्या के 80 अंगार ले आओ, अग्नि प्रज्वलित कराओ, कन्या पूजन कराओ। कन्या नहीं है तो लटक गई गाड़ी। मैं स्वयं आपको बात बता रहा हूं, 2007 में जब हमने एक अब्बा यज्ञ किए थे सिंधी कॉलोनी तिरोड़ा में, यज्ञ का समय आया। अब 12 बजे यज्ञ का समय था, 12 बजे कराने का, और जितनी भी कन्याएं थी सब स्कूल चले गई। मुहूर्त 11-12 बजे का था, यज्ञ कराना था हमको सिंधी कॉलोनी तिरोड़ा में। कोई कन्या नहीं मिली, ढूंढ लिए आजू बाजू पड़ोस में, लेकिन एक कन्या तो मिलती हमको। तो बोलने लगे अब कन्या नहीं है, तो हमने कहा कन्या आएगी तभी यज्ञ प्रज्वलित होगा, हम हवन नहीं करेंगे। हमारे यहाँ भांजी को बड़ी प्रधानता दी जाती है, भांजी को तीर्थ माना जाता है, भांजी को काशी माना जाता है, भांजी के चरणों का पान किया जाता है। लेकिन आजकल के मामा लोग भांजी को पैसा देना पड़ता है करके कहा कि भांजी न भांजी कहते हैं। अरे भांजी के चरणों में काशी का तीर्थ माना गया है। भांजी जो है अपने संबंध को, रिश्तेदारी को जुड़ाए रखती है ना। भांजी के चरणों का धोवन कन्या क्या बेटी कोख से बोल रही, माँ कर दे मुझे
मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखने दे संसार। मेरे मासूम भैया को राखी किससे बंधवाओगी? मेरे मासूम भैया को राखी किससे बंधवाओगी? मरती रही कोक की हर बेटी बहू कहाँ से लाओगी? बेटी है बहन बेटी दुल्हन, बेटी है बहन बेटी दुल्हन, बेटी बिन सुना है परिवार। बेटी ये कोख से और नहीं करते मुझ पे माये उपकार। नहीं जानती मैं इस दुनिया को, मैंने तो जाना है तुझको। नहीं जानती मैं इस दुनिया को, मैंने तो जाना है तुझको। मुझे पता नहीं तुझे है फिक्र मेरी, मुझको फिर क्यों इतनी मजबूर है माँ? फिर क्यों इतनी मजबूर है माँ? क्यों है तू इतनी लाचार? मत मार मुझे दर्द जीवन दे दे, मुझको भी देखने दे संसार। बेटा नहीं क्या मेरा है माँ दोष यही? मैं बेटी हूँ बेटा नहीं क्या मेरा है माँ दोष यही? मैं तो कुदरत की रचना हूँ, तेरा मान बनूं की बोझ नहीं। तेरी ममता को मैं तरस रही, तेरी ममता को मैं तरस रही। मत छीन तू मेरा ये अधिकार, मत मार मुझे जीवन दे दे, मुझको भी देखने दे संसार। अगर मैं न रहूं तो माँ फिर तुम किस दिल की
बताओगी। अगर मैं ना रहूं तो माँ फिर तुम किसे दिल की बात बताओगी। मतलब की इस दुनिया में माँ तुम घुट घुट कर मर जाओगी। यदि समझे माँ का दिल, यदि समझे माँ का दिल, माँ तुम कर लो बेटी से प्यार। मत मार मुझे दर जीवन दे, मुझको भी दे कर दे शर्मसार। बेटी ये कोख से बोल रही, कर दे मुझ पे ये उपकार। मत मार मुझे जीवन दे मुझको भी देखने दे शर्मसार। अरे बोलो ना, बड़े कंजूस हो। जय बोलने में कंजूस। बोली भारत की बेटियों की जय हो। और बेटियों की याद 3 समय आती है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि चंडमुंड आज भी जिंदा है। और कौन है? जो गर्भ में आई हुई बेटी का परीक्षण करके उसको मारने के लिए जो, इसलिए शायद देवी महापुराण की आवश्यकता है। लेकिन हमको ये पुराण नहीं चाहिए, हमको चाहिए नाचने कूदने वाली, हमको चाहिए ठुमका लगाने वाली। ये गोतक कथा है, ज्ञान कथा है कि क्यों हमें बेटी की आवश्यकता है। जिस घर में बेटी होगी तभी तो ये सारे सुंदर संस्कार हमको देखने को मिलेंगे, कन्यादान करने को मिलेगा, उस बच्चे की सारी कलाकृति कला कौशल को देखने को मिलेगा। 3 समय बेटियों की याद आती, हम कह रहे थे कथा में। पहली याद आती हवन कराते समय, जब यज्ञ प्रज्वलित होता है तो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। अग्नि पुराण में वर्णन आता है, अग्नि प्रज्वलित करते समय कन्या का पूजन होना चाहिए। और कन्या कौन सी? 11 वर्ष से नीचे, 1 वर्ष से ऊपर और 11 वर्ष से नीचे, उसका पूजन करके अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए। कन्या नहीं तो लटक गई गाड़ी। हम खुद 3 घंटे तक परेशान रहे, हम प्रज्वलित करने के लिए। कन्या नहीं थी, रुके रहो, स्कूल चले जाए। हाँ, दूसरी याद आती है बेटियों की कब? रक्षाबंधन के दिन। जिसकी बहन होती है ना, वो अपने भाई के हाथों में सुंदर सुंदर कलाई राखी बांधती है। जिसकी 2-4 बहन हो तो 2-4 हाथ में सुंदर सुंदर राखी दिखाई देती हैं। और जिसकी बहन नहीं है, उसका हाथ बड़ा सोना लगता है। वो अपने मित्र को देखता है, अरे यार तेरी बहन आई। राखी देखकर के मन में लगता है, देखो कितनी सुंदर हाथ की कलाई लग रही है। काश परमात्मा मेरे जीवन में एक बहन मुझे दे देता। आज मेरी बहन यदि मुझे होती तो मेरी हाथ की कलाई सुनी नहीं रहती। रक्षाबंधन के दिन याद आती। और तीसरी याद आती कब? बेटियों की। तीसरी याद आती बेटियों की जब बेटा बहू लाख सेवा करते होगे आपकी, आपके पास भोजन की थाली लाकर देते होगे बेटा बहू। लेकिन जिस दिन दुख हो जाता है, जिस दिन तकलीफ हो जाती है, जिस दिन पीड़ा हो जाती है, उस दिन लगता है काश परमात्मा एक बेटी मेरे जीवन में रहती। जो बात आप अपनी बहू से नहीं कर सकते हो, वो बात अपनी बेटी से कह सकते हो, है ना? है कि नहीं? काश परमात्मा मेरी एक बेटी रहती, एक तो कन्या रहती, एक तो आ जाती, तो मैं अपने दुख की, अपने सुख की कुछ बातें मैं उसे बता देती। अब बेटी नहीं तो घर में सुना सुना है। अब कई लोग यहाँ पर होंगे, गुरुजी हमारे घर तो बेटी नहीं है, बेटे तो क्या करें? मैं उपाय नहीं बताऊंगा बेटी होने का। अब क्या उपाय बताना है तुमको 70 साल में? बोले जगत जननी मैया की
जो उपाय चाहिए क्या? नहीं, मैं उपाय नहीं बताता। हाँ, एक बात जरूर बता सकता हूँ मैं, जिनके घर बेटे ही बेटे हैं उनके लिए, जब बेटे की शादी करोगे ना, जब बेटे की शादी हो जाएगी, जब बेटे की शादी जब हो जाएगी, जब शादी देखने के लिए जब जाओगे, बेटी को जब ब्याह करके ले आओगे, बोले मैंने बहू नहीं लाया हूँ। क्या ले आया हूँ? मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में कमी रह गई है बेटी की, और तुमने उसको बहू कहा। क्या कहा? सास ने उनको कहा बहू, तो सास की पूरी हो गई, समझ रहे हैं? क्योंकि सवेरे सवेरे टीवी में बाबा जी आते हैं, रामदेव बाबा जी योग प्राणायाम का शिविर देते हैं, और सवेरे सवेरे 4:30 बजे टीवी में आ जाते हैं। और बाबा जी बहुत तो ज्यादा टीवी देखती ना आजकल तो। अब बाबू को क्या मालूम कथा वथा में क्या होता है। टीवी चालू किए, सुबह योग शिविर में बाबा जी बोले टीवी में, सांस को अंदर करो, सांस को बाहर करो, सांस को अंदर करो, सांस को बाहर करो। अब बहू ने सोची सांस किसको बोलते हैं, तो बोले जो मेरे पति देव हैं, पति देव के माँ को क्या बोलते हैं? हाँ, बाबा जी क्या बता रहे हैं? सांस को, क्योंकि ये कटर पटर ज्यादा करती रहती है। मैं इतना काम धंधा करती हूँ फिर भी ये कट 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 करती रहती है। तो रामदेव बाबा जी बताते हैं कि सांस का बखोटा पकड़ो, सवेरे आते हैं कहते हैं कि सांस को अंदर करो, सांस को बाहर करो। अब वो बहू तो ठहरी अंग्रेजी मीडियम की पढ़ी हुई, PGDCA की हुई, उसे क्या मालूम? सांस का ये पकड़ी बखोटा सीधा दोनों तरफ से, सांस को बाहर, सांस को अंदर। बोले क्या कर रही है? बोले देखिए ना टीवी में बाबा जी बोल रहे हैं, सांस को बाहर, सांस को अंदर, सांस को बाहर, सांस को अंदर, है ना? है कि नहीं? तो जब बेटे की शादी करोगे उस समय कहना बहू नहीं, मेरे परमात्मा ने मेरे जीवन में एक कमी रख दी है बेटी की, तो आज वो कमी भी पूर्ण हो गई है। ये भाव यदि आ जाएगा ना, तो वो आपको ससुर नहीं पिता के समान मानने लगेगी, और आपको भी सास नहीं, आपको मां समझेगी। आप उनको बेटी तो समझ लो। तो राजा हिमाचल के, हाँ कथा वैसे प्रसंग बहुत है, इन्हीं के ऊपर हमको कथा करना है, क्योंकि हमने 8 हाथ इन्हीं में आपको दिखाए हैं। तो बेटियों के 2 हाथ आज आप देख रहे हैं। तो राजा हिमाचल के यहाँ स्वयं आदि शक्ति परांबा जगत जननी जगत कल्याणी शक्ति के रूप में पार्वती के स्वरूप में प्रकट हो जाती। बोलिए पार्वती मैया की। बाल्यकाल से भगवान शिव को पाने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार का तप किया, उपासना करी। आज भी पार्वती की प्रतिज्ञा, पार्वती जी का व्रत आजकल की माताएं करती हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र युक्त उस व्रत को कहते हैं हरितालिका। आज भी माताएं बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से, बड़े नियम से उस व्रत को करते हैं। उस व्रत में जल का त्याग किया जाता है, फल का त्याग किया जाता है, अन्न का त्याग किया जाता है, निद्रा का त्याग किया जाता है, और रात्रि भर बालू की शिवलिंग स्थापना करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप अखंड कीर्तन भजन चलते रहता है। कई माताओं के तो बढ़िया सुंदर सुंदर फुलेरा सजाते हैं। किसकी प्रेरणा से? महादेव जी की प्रेरणा से, पार्वती की प्रेरणा से। और पार्वती ने जन्म जन्मांतर के लिए भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए वो व्रत को किया है। कई माताओं से कहते हैं कितने जन्मों का संबंध है हमारे यहाँ? अरे पति के साथ कितने जन्मों का संबंध कहते हैं? कितने जन्मों का? अभी कितने जन्म हो गए आपके साथ? पहला 6। कई माताएं मिलती है कि कई कहती है कि किसी का दूसरा तीसरा साल चल रहा होगा, तीसरा जन्म चल रहा होगा। अजय बोले ठोक पीट पीट करके इतने लाइन पे लेके आई हूँ,
अब अगला अगर नया मिलेगा तो उसको फिर से शुरुआत करना पड़ेगा उसको सुधारने के लिए। एक और है, क्या नाम उनका, एक देवी जी है, अजी बोले बड़ा ठोक पीठ समझा बूझा करके अभी तो लाइन में आए हैं। आगे वाला साल मालूम नहीं आगे वाला कैसा मिलता है, उसको पहली से फिर पढ़ाना पड़ेगा, पहले से फिर से शुरुआत करना पड़ेगा। कई माता इसलिए व्रत करती है, कौन सा जन्म है माता जी, बोले 7वां है, अब मिले तो मिले दोबारा मत मिलना, इसलिए मिले यहाँ मिले तो मिले। और कई लोग तो कहते हैं कि नहीं, जन्म जन्मांतर तक के ऐसा ही महादेव, ऐसा ही भोलानाथ भोला बाबा जो है ना ऐसे ही मिलते रहे, इसलिए कई माताएं उसलिए व्रत करती है। खैर अपना अपना अनुभव है, अपनी अपनी बातें हैं, अपना अपना उत्सव है, आप लोग बड़े भाव से मनाते हैं। तो मैया पार्वती जी बाल्यकाल से व्रत कर रही, उपवास कर रही है भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए। तो बाल्यकाल की तपस्या साधना को लेकर के भगवती तो मां भगवती पराम्बा जगत जननी जगत कल्याणी बाल्यकाल से भूत भावन भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ की आराधना करती हैं, भोलेनाथ की उपासना करती हैं, व्रत करती है, उपवास करती हैं। आजकल की माताएं भी उपवास करती है, उपवास नहीं उपहास, उपवास करते कि उपहास करते हैं, सच्ची बताना। उपवास का मतलब होता है त्याग और उपहास का मतलब होता है मजाक। कई लोग उपवास इसलिए करते हैं, पतिदेव ऐसे थोड़ी ना केला सेब 1 दर्जन लाके देंगे, ऐसे सेब खाने थोड़ी ना मिलेंगे। क्या है जी आज तो सोमवार है, हाँ उपवास है, 1 किलो ला देना ना, ठीक है सेब, हाँ ठीक है हो गया उपवास। उपवास का मतलब होता है त्याग, हमें कुछ भी भोजन नहीं करना है। एकादशी होती है निर्जला एकादशी, जिसमें जल का भी प्राशन नहीं किया जाता। उपवास का मतलब होता है त्याग। कई माताएं तक हमारी इधर की माता जी तीजा के दिन किसी के घर बैठने के लिए चली गई, तीजा के दिन बैठने के लिए सहेलियां चली गई। अब चली तो गई, जाने के बाद क्या हुआ मालूम है, सहेली को भी नहीं मालूम, सहेली ने क्या किया, गरम गरम आलू पोहा लेके आ गया, सहेली के हाथ में थमा दिया। अब सहेली ने देखा कि पहली बार आई है तो आलू पोहा की प्लेट ले ली, लेने के बाद क्या किया, 1 चम्मच खा लिया। अब 1 चम्मच खाने के बाद याद, अरे री 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 आज तो मेरा उपवास था, आज तो मेरा सोमवार था। 1 चम्मच खा ली, बाद में याद आया। उस समय फिर क्या करना चाहिए, 1 चम्मच आलू पोहा खाने के बाद आपको याद आया कि आज मेरा सोमवार है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ, छोड़ देना चाहिए। नियम कहता है कि आपको जब याद आया है तभी छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उसी समय छोड़ देना चाहिए। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा घर में जैसे धीरे धीरे चीजें चलते जाता है, दीपक की लौ से दिखाई देती है, उसको लगता है कि खाने वाली चीज है। छोटा बच्चा अपने घर में होता है, दीपक की लौ दिखाई देती पूजा स्थल में, घर में वो छोटा छोटा धीरे धीरे अपन उसको रोकने का प्रयास करते, फिर भी वो वहीं जाता है, वहीं जाने की चेष्टा करता है, सोचता है कि खाने वाली कोई चीज होगी, कोई पकड़ने वाली चीज होगी, उसको पकड़ने की चेष्टा करता है, जाता है, और आपका ध्यान भटका करके इधर उधर से कहीं ना कहीं वहीं, अरे बोलो ना, चला जाता है। और जाने के बाद क्या करता है, उसको पकड़ने की चेष्टा करता है, जैसे पकड़ने लगता है उसका हाथ और वो रोने लगता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है क्यों मुझे रोका जाता है, अरे ये खाने वाली चीज नहीं है, ये जलाने वाली चीज है। जब उसे ज्ञान हो जाता है उसके बाद वो दीपक को हाथ, बोलो ना, वैसे ही आप लोगों को जब उपवास की याद आ गई, 1 चम्मच आपने खा लिया, वैसे प्लेट छोड़ देना चाहिए। लेकिन आम गांव की माता वैसे नहीं करती, अब 1 चम्मच खा चलिए है ना, ऐसा भी उपवास गया वैसा भी गया, है ना, वो 1 प्लेट पोहा खा भी लेते हो आप लोग।
खाने के बाद, वहां से आने के बाद आपका मन पूरा उस दिन अच्छा नहीं लगता। उस दिन लगता है कि कहाँ के गांव में बैठने चली गई, कहाँ के काम मेरा पोहा खा ली, कहाँ के काम मैंने नाश्ता कर ली और मेरा पूरा दिन, पूरा उपवास मेरा खंडित हो गया। पूरा दिन भर सोचते सोचते निकल जाता है। सच्चाई है ना। वैसे नियम है, जब याद आई बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमेशा गुड मॉर्निंग है। जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको तो समझ में नहीं आना चाहिए रात है। जब याद आई तभी सवेरा, तभी पढ़ने बैठ जाओ। कई लोग माता पिता डांटेंगे तब पढ़ेंगे। कई बच्चों की आदत होती है ना, जब बोलेंगे तब पढ़ना करने बैठेंगे। अरे नहीं, एजुकेशन लाइफ इज द फर्स्ट टाइम, ऑल फैसिलिटी एवरी डे एवरी ईयर एवरी टाइम। जितनी सुविधा आपको मिल रही है ना, पढ़ाई वाली उम्र आपको बार बार नहीं मिलेगी। इसका उपयोग आपको अभी लेना चाहिए। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए जब जागे तब ही सवेरा, उनको सवेरे की याद नहीं रखना, जब दिन निकलेगा तब हम पढ़ने बैठेंगे, नहीं। पढ़ाई वाली उम्र में तो जब याद आ गया तब ही। कभी आकर देखे ना, ठाकुर साहब के घर में हम रुके, ठाकुर साहब हमको बहुत बोलते, ठाकुर साहब कहते गुरुजी आपके लिए वो बेड लगाया गया है, वहां पर विश्राम करो। लेकिन ठाकुर जी ने देखा जहां मैं सोता वहां पर मेरी किताबें रखी। ठाकुर साहब वही मेरी किताबें रखी, वही मेरा लैपटॉप रखा हुआ, वही मेरी माला जाप रखी हुई, उसी जगह पे पूरा आसपास ऐसा पूरा। यही भी वैसे ही है और घर में भी वैसे ही है। कब याद आ जाए, जब जागरण हो जाए तब पढ़ने बैठ जाओ। ये मेरा अभी से नहीं, तीसरे स्कूल से मैं कथा कर रहा हूँ। एमए तक जब पढ़ाई की तो भी मेरा यही सिद्धांत था, आज भी वही सिद्धांत है। जितने भी पुराण किताब पढ़ी होगी तो मेरे बिस्तर के आजू बाजू में रखी होती है। कब याद आ जाए, जब नींद लग जाए तब पढ़ने बैठ जाओ। जब हमारे माता पिता बोलेंगे, कोई और बोलेंगे तब पढ़ने बैठेंगे ना। अपना भविष्य यदि आप लोगों को बनाना है, समाज में रहकर के अच्छा बनना है, खुद को पहचानना पड़ेगा, तब आप एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो व्रत माता रानी ने किया है, तो माता रानी के व्रत का एक सुंदर सा भाव भजन और शंकर जी की बारात लेकर आते हैं। शंकर जी की बारात भी पहुंचे। शिव जी के बारातीगण जो है, जो यहाँ पर जबरदस्ती आ गए हों, उनसे निवेदन है कि आप लोग अपनी बारात लेकर के आओ। खाने पीने की व्यवस्था सब लोगों की होगी, चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग बस बारात लेकर के आओ। बोले शंकर भगवान की, बोले पार्वती मैया की। गौरव शिव का करी थी उपास, पति शिव जी के लिए। गौरव शिव का करी थी उपास, पति शिव जी के लिए। गौरव शिव जी करी उपास, पति शिव जी के लिए। शुक्ल पक्ष की तीज को गिरजा शिव का रखी उपास। शुक्ल पक्ष की तीज को गिरजा शिव का रखी उपास। शुक्ल पक्ष की तीज को गिरजा शिव का रखी उपास। शुक्ल पक्ष की तीज को गिरजा शिव जी रखी उपास। मुझे मिले वो पति रूप में मन में तीज आस। मुझे मिले वो पति रूप में मन में यही थी आस। सदा उनके रहूंगी मैं पास, पति शिव जी के लिए। गौरा शिव का करी थी उपास, पति शिव जी के लिए। गौरा शिव का करी थी उपास, पति शिव जी के लिए। शंकर भगवान
और माता रानी ने नाना प्रकार का व्रत उपवास किया है। निराले दूल्हे में जय हो। मतवाले दूल्हे में अरे सज रहे, अरे हाँ सज रहे हैं, जय हो। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, 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 निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। जिसे भी नृत्य करना हो अपने साथ में खड़े होकर भगवान की भोले से शंकर की बारात में शामिल होवे और ढेर सारे नृत्य करें। हरे निराला जय हो, हरे निराला जय हो, भक्त का प्याला जय हो, ये भक्त का प्याला जय हो, सब लगाए जय हो, सर जटा बढ़ाए जय हो, नाग की माला जय हो, शीश की गंगा जय हो, सब पे जय हो, डमरू साजे जय हो, त्रिशूल मिलाते जय हो, भूतों की लेके चोरी चले ससुराल, भूतों के लेके चोरी चले ससुराल, शिव भोले दीदी गंबर हो बैल पे सवार, दीदी गंगर हो गए सवार, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, निराले भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। बोली शंकर भगवान की रहे अकेले रहे अकेले है जगत गुरु नहीं किसी के चेले है भाग का जंगल जंगल में है मंगल तो की पट्टन आ गई है मंगल भाग का लेकर दुपट्टा इस रहे है हो अपना बंदा जय हो गए उठवाने कोई ढोल बजावे कोई नाचे गाए वो पिचकाए बोले भंडारी पहुंचे ससुराली देख के भागे अपना रो नारी कोई हवे गाड़ी कोई भागे पिछाड़ी खुल गई किसी की धोती और साड़ी कोई बोले वतन कोई एकदम पूनम कोई एकदम सस्ता कोई राहुल सप्ता गंगा अरे कोई बिल्कुल गंगा कोई दोस्त वाला कोई सुंदर वाला आए मन में विचार जय हो त्रिशूल स्वामी जय हो क्या रूप जय हो भोले के साथी जय हो जय हो भूतों की टोली लेके चले ससुराल भूतों के लेके चोरी चले ससुराल, भोले दीदी गंबर हो बैल पे सवार बोले हिंदी गंगर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा डोले सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में,
सज रहे भोले बाबा तेरा रे दूल्हे सज रहे भोले बाबा तेरा रे दूल्हे सज रहे बाबा तेरा रे दूल्हे बाबा तेरा रे दूल्हे सज रहे भोले बाबा तेरा रे दूल्हे। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। सुंदर सी बारात का आगमन हो गया है। देखन काहे न गई भोलेनाथ की बारात आ गई। सुंदर सी बारात का आगमन स्वागत किया गया। अब पानी वाली चंबू लेकर के खड़ी है, कुछ नेक दे देंगे बाबा। दरवाजे पे खड़ी होते हैं ना पानी वाले, होते कि नहीं। अब ये बाबा के पास कहाँ मिले, बाबा के कान में भिक्षु था, निकाले बिच्छू, ये ले जो काट मारी बोले नंगा बाबा से कछु न मांग ले। और बारात का सुंदर आगमन, कई लोग तो नाना प्रकार का दर्शन देख के जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तीन देखी तैसी। भगवान के स्वरूप को, भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को यदि देखा जाए तो बड़ा दिव्य और भव्य है, लेकिन कई लोगों ने भगवान शंकर के स्वरूप को बड़ा विचित्र तरह से देखा है ना। भगवान शिव जी का स्वरूप कैसा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रिहारम सदा बसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम मंदार माला कुलितालकाई कपाल माला शिव शंकराई दिव्यांबराई। आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं दिगंबर आए ऐसे दिगंबर आए, कई लोग बोलते हैं दिगंबर आए ऐसे दिगंबर आए। दिगंबर नहीं है, दिगंबर नहीं है, दिगंबर नहीं है। हाँ क्या है, दिव्यांबराई च दिगंबराई। ध्यान रखना कभी, दिव्यांबर दिव्य जिसका अंबर है, ऐसे भूत भावन भोलेनाथ की स्तुति की गई है। ये भोलेनाथ की स्तुति आप जो कर्पूर गौरम के समय बोलते हो ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र, कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले भगवान शंकर गले में भुजगेंद्र हारम। भुजग मतलब नाग गले में है। ये नाग क्यों गले में, ये भी कथा में कल आप लोगों को बताऊंगा। सदा बसंतम कहा, हृदय में, हृदयार बिंदे किसके साथ, किसके साथ, भवम भवानी। ये आत्मा है, ये शरीर है, ये शरीर में दिव्य आत्मा है, तो ये शरीर काम कर रही, शक्ति है तो भक्ति कर रहे हैं। यदि शक्ति निकल गई तो शरीर कोई काम का नहीं रहेगा। श्वास चल रही है, ये शरीर काम कर रहा है, यदि श्वास बंद हो गई तो शरीर कोई काम का। भवम भवानी सहितम नमामि मंदार माला कुलतालिकाई कपाल माला शिव शंकारा दिव्यांबराई च, दिव्यांबर दिव्य जिसका अंबर है, ऐसे भोलेनाथ की स्तुति भगवान नारायण ने करी है। भगवान शंकर जी का जानते हो, जब कथा सुनने के लिए आते हैं ना भगवान शंकर जी, शिव पुराण की कथा भगवान शंकर जी ने सुनी है। और हमारी यहाँ शुरुआत शिव महापुराण से हुई है। जब शिव महापुराण भगवान शंकर जी ने सुनी, किसने सुनाया, अभी गणगौर गई, अभी कुछ दिन पहले गणगौर व्रत हुआ ना, कितने तारीख को, अभी कुछ दिन पहले जी, परसों के दिन। कल चतुर्थी थी, कल विनायक चतुर्थी थी। कल बड़ा सुंदर दिन था, मंगल की कथा और विनायक की चतुर्थी। हाँ, रात को 3:30 बजे हमने गणेश भगवान का दर्शन किया। महाराज जी दिखाए पंचमुखी हनुमान जी। जब हम बिरसी एयरपोर्ट से जब हम लोग आए ना रात को, तो महाराज जी हमको, उपाध्याय महाराज जी हमको बताए कि बोले ये पंचमुखी हनुमान जी महाराज जी का सिद्ध जागृत मंदिर है। तो 3:30 बजे हमको बताए। मैंने कहा योग तो सहयोग अच्छा है, विनायक की चतुर्थी भी थी कल, है ना। तो कहाँ थे, हाँ, भगवान शंकर जी। भगवान शंकर जी जब कथा के लिए सजते हैं ना, जब शिव महापुराण की कथा जब सुनने का समय आया, तो भगवान शंकर जी को 16 दिन लगे। काहे के लिए, अरे बोलो ना, सजने के लिए। और मैया को कितने दिन लगे, 16 दिन लगे।
काय के लिए? सजने के लिए। किसके लिए? भगवान की कथा सुनने के लिए। भगवान की कथा सुनने के लिए, शिव कथा को सुनने के लिए 16 दिन लगे सजने के लिए। किसको? अरे बोलो ना, भगवान शंकर जी को। और मैया को लगे 16 दिन। तो उस दिन से क्या हुआ? पुरुषों के हुए 16 संस्कार। कितने संस्कार? जन्म से लेकर पुंसवन, गर्भाधान, ये जितने संस्कार होते, पुरुषों के कितने संस्कार होते हैं? 16। और स्त्रियों के श्रृंगार कितने? 16 श्रृंगार। तो माताओं के 16 श्रृंगार होते हैं। सुहागिनी के कितने श्रृंगार? 16 श्रृंगार होते हैं। तो 16 श्रृंगार करके माता पराम्बा जगत जननी का दर्शन आप लोग कर रहे हैं। ये संसारी का विवाह नहीं है, ये तो भोलेनाथ का विवाह है। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर जी की जटा देखिएगा। जटाएं एक एक केस देखिए। जितने जटा में जितने बाल है ना, उतने मनुष्य के जीवन में विचार है। जितने केस उतने विचार, जितने बाल है उतने विचार है। शंकर जी सर के ऊपर किसको रखते हैं? गंगा को। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये खोपड़ी में क्या है? गंगा के नीचे क्या है? ये क्या है? खोपड़ी। खोपड़ी कैसी रहती है? हमेशा गर्म। कई पति बोलते हैं ना, आज मेरा दिमाग गर्म है, आज मेरा खोपड़ा बड़ा गर्म है, आज मेरा दिमाग बहुत गर्म है। आजकल की स्त्री भी बड़ी चतुर है। पति बार बार आए, मेरा दिमाग गर्म, मेरा दिमाग गर्म है। रात्रि के समय जब भोजन करने के लिए पति आए तो बोले, आज मेरा दिमाग गर्म है, मेरा दिमाग गर्म है, मेरे को खाना दो, भोजन दो। भोजन थोड़ा सा रोटी ठंडी थी। पत्नी ने सोचा कि कौन गैस जलाए, कौन गैस जाकर के गर्म नहीं करे। बोले मेरा दिमाग गर्म है, गर्म है। बोलते तो लाई रोटी और पति के दिमाग में रख दी, खोपड़ी में। ए क्या कर रही है, क्या कर रही है? अरे बोले आप बोल रहे हैं ना मेरा दिमाग गर्म, मेरा दिमाग गर्म है, तो मैं सोची काहे को गैस जलाऊं, महंगी हो गई है, तो पति के खोपड़ी में रख देती हूँ, गर्म हो जाएगी, गैस भी बच जाएगा। ये खोपड़ी के ऊपर पानी रखे हैं, क्योंकि आग को ठंडा करने के लिए कौन काम करता है? जल। आग ही किससे ठंडी होती है? जल से। तो भगवान ने जल को ऊपर रखा है, खोपड़ी के ऊपर। और धर्म उनका वाहन है, नंदी उनका वाहन है, धर्म उनका वाहन है। वैसे कथा आपको मैंने शिव पुराण में विस्तार से श्रवण कराई है। अभी सब लोगों का विचार यही आ रहा है, इनकी शादी लगा दो गुरुजी जल्दी से, बस। और जल्दी से बताओ भोजन की व्यवस्था कहाँ है? हाँ, सब लोगों की भोजन की व्यवस्था की गई है, चिंता की कोई बात नहीं है। शादी लगने के बाद आप सब लोग अपने घर अपने मर्जी का भोजन बना के खा सकते हैं। शादी लगने के बाद आप लोग, क्योंकि अब हो सकता है आपकी रुचि कर हम ना खिला पाए, खिलाएंगे जरूर, लेकिन आज नहीं, 10 तारीख को आज के भोजन की व्यवस्था की गई है सब लोगों की। सब लोग बड़े प्रेम से भोजन करेंगे, जिसको जो लगेगा वो, लेकिन आप अपने घर व्यवस्था कर लेंगे, अपने घर अपने घर बनाकर ग्रहण करेंगे। अब शंकर जी की शादी लगा देते हैं। बोली शंकर भगवान की जय हो। चलो बाबा खड़े हो जाइए, 2 लोग उधर से आ जाइए। और ये माँ के भाई 2-2 बार बोलना पड़ता। कौन सा तीर मार लिए इनने? बताओ जरा, कौन सा काम किए इनने? ये 2 लोग हैं, 2 माँ के 2 लाले। कितने माँ के? 2 माँ के 2 लाले। तो 2 माँ को जोड़ लो। हाँ, माँ। मैं शादी के समय इससे बड़ा विस्तार से करता, कभी शादी लगाने का मौका मिलता है तो मैं बड़े इसलिए मामा के ऊपर बड़े विस्तार से कथा करता हूँ। लेकिन आज देवी महापुराण की कथा, इसलिए हम कथा की तरफ चले। इसमें से बता दो भैया, पार्वती के मामा जी कौन है? पार्वती, अच्छा वो है ना, नदी कच रहे, काम धंधा कर करके। अच्छा, शंकर जी के मामा जी कौन है? अच्छा, ठंड बंद करके शंकर जी के लगे ही रहे, शंकर जी के मामा जैसे। तो देखना, शादी लगने के बाद कोई किसी का होता नहीं, मामा जी ये बाजे वाले का हिसाब कर देना, ये डीजे वाले का, और वो डीजे वाले का भी। शादी लगने के बाद कोई किसी का
चलेगा, फोन पे भी चलेगा, कैश भी चलेगा। आजकल इंटरनेट का जमाना है। तो पहले अब आज का समय ये पार्वती जी मैया मैया दूल्हा पसंद है, बहुत जरूरी है आज का समय, जरूरी है मैया, इसलिए मैं आपको पसंद है। देखना भाई, बाद में कहना नहीं कि गुरुजी आपने शादी लगा दी, क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं। ये नाग लेकर के घूमने वाले हैं, शमशान में निवास करने वाले हैं, ये बाबा भोलेनाथ है। तो पसंद है, पसंद है, लगा दे। अब पार्वती जी मैया राजी तो अपन क्या करें, जमाना जो आ गया है, मैया भी राजी तो। अरे भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। चलिए, बड़ा सुंदर अलौकिक दर्शन। एक श्लोक लगाते हैं, एक श्लोक में रुक्मणी जी का मैया पार्वती जी का विवाह, एक ही श्लोक में। पराम्बा जगत जननी, ये किसका विवाह है? शिव और शक्ति का विवाह है। ये स्वयं महादेव का विवाह है। और इस महादेव के विवाह में शक्ति का विवाह भगवान शिव के साथ। और आप लोग आरती करते हो ना, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृद मद को, उज्जवल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन नीको। आज आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी का विवाह भूत भवन भोलेनाथ के साथ संपन्न होने जा रहा है। आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं। आइए, ज्यादा विलंब न करते हुए विवाह संपन्न कराएं।